राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था साहब, हर दर्द में जीना सीख गया। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। आज फिर से हम लेके आए हुए हैं 10th क्लास हिंदी गद्य खंड, ठीक है, पाठ 6, जिसका नाम है बहादुर। क्या नाम है मेरे बाबू? बहादुर। बहादुर के जो लेखक है, कहानी है, बहादुर क्या है, कैसी कृति है बहादुर, तो कहानी है। बहादुर के जो लेखक है अमरकांत है। कौन है बाबू? अमरकांत। तो याद रखेंगे बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। डायरेक्ट याद रखेंगे अमरकांत बहादुर। अमरकांत बहादुर याद रखेंगे, अमरकांत बहादुर। तो बहादुर कौन लिखा है? तो अमरकांत लिखा है। अमरकांत बहादुर, अमरकांत बहादुर नाम है, अमरकांत बहादुर, ऐसे याद रखिएगा। मतलब बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। आइए अमरकांत जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को, ठीक है। 1 जुलाई 1925 ईस्वी, मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं मेरे जवानों। लेखक परिचय, लेखक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारे बिहार से सटा हुआ है यूपी, और एकदम छपरा इस पार है, उधर बलिया है। तो गाना भी है, एक पार छपरा ओह पार बलिया, बीचों में गंगा माई। तो वही बलिया पास ही में है, एकदम छपरा के पास में। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई, ठीक है, सरकारी स्कूल से उन्होंने शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। बाबू 1942 में स्वाधीनता संग्राम हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1942 में। कब उन्होंने अपना पढ़ाई अधूरा छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? तो स्वाधीनता संग्राम में वो शामिल हो गए थे। तो और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। 1942 में छोड़ा, बाद में उन्होंने फिर इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। एक दैनिक पत्र आता था सैनिक के, ठीक है, सैनिक, उसी में संपादकीय विभाग में क्या कर ली? नौकरी कर ली। आगरा में वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए। जो प्रगतिशील लेखक संघ था उसमें क्या हुए? शामिल हुए। कहाँ पे? आगरा में। और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका, अमृत पत्रिका जो आती थी इलाहाबाद से, दैनिक भारत इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद से, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे हैं। इनके कहाँ से संबंध रहे हैं ये है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी जो थी डिप्टी कलेक्ट्री, वो क्या हुई थी? पुरस्कृत हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है किस पे उनको पुरस्कार मिला? तो डिप्टी कलेक्ट्री पे। कहाँ मिला? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान हुआ। वाह, प्राप्त हुआ, हो चुका है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर रखेंगे, किसके लिए? कथा लेखन के लिए। कौन सा पुरस्कार का नाम है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे प्रमुख रचनाएं इनके बारे में, अमरकांत जी के बारे में। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। क्लियर रहेगा। उपन्यास जो है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। याद कर लीजिएगा उपन्यास इनके जो प्रमुख है। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब सारांश के बारे में जान लेते नहीं सर, ठीक बा। कहानी में का कहल गई बा, वो कहानी के बारे में जानल बहुत जरूरी बा बाबू हमार। आजा। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी
बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बाबू ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत जी बहादुर द्वारा लिखा गया है। एक मध्यम वर्ग का जो फैमिली है उसमें एक नौकर रहता है और उसके साथ घर के लोग क्या क्या व्यवहार करते हैं, कटु व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उसी के बारे में लिखा गया है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। मतलब उन्होंने अपना कहानी लग रहा है कि वो अपने बारे में लिखे हैं, लग क्या लिखे हुए अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में बता के तब उन्होंने लिखा है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। क्या था भाई? फिर से एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। अपने से संपन्न रिश्तेदारों मतलब अगल बगल जो उनके ससुराल है, घर है, जहाँ पे भी है, अब सबके द्वारा देख रही है कि नौकर रखा हुआ है, तो उनके मन में ये भी लालसा जगती है कि भाई मेरे भी घर में क्या हो, नौकर हो, मेरे घर का काम करे। चलो आगे बढ़ते हैं। बहादुर नेपाल को 12-13 साल का लड़का है। नेपाल का होगा यहाँ पे। बहादुर नेपाल का था। उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, आगे मिलेगा। तो 12-13 साल का लड़का था जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चल जाता है। उसकी माँ उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव करती है, व्यवहार करती है, जिससे तंग आकर वो कहाँ चलाता है? बोलना बाबू, शहर चलाता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। किसके परिवार में? निर्मला के परिवार में। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार, बबुआ हई काम को था, बाद में दिक्कत हुई, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उससे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। वही बात स्वर्ग वाली जो मूवी देखे होंगे ना, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, वही वाली लग रहा है कहानी है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है और लास्ट में क्या होता है? बहादुर निर्मला का घर छोड़ के चला जाता है। उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। भाई बड़ी आराम देके गया था बहादुर, क्योंकि चाय, क्योंकि पानी, क्योंकि कपड़ा लाता सब एकदम टाइम पे पहुंचावे वाला काम करे, खाना पीना सब चीज। अब तो दिक्कत हो गई, करी चल गए बहादुर। तो बहादुर की उपयोगिता देख कर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़े जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। जब बहादुर चल गया तब सोचते हैं भैया बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब क्या हो गया? चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा? परंतु अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है, मतलब सहने की क्षमता उसमें है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। ये कहानी में क्या है? प्रिय है, इसी चरित्र के कारण। बहादुर के बारे में घुमा फिरा के आइए आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन की तरफ। हमनी के चलते क्वेश्चन की तरफ बाबू। कोनो समस्या होके तू लोग एकदम शेयर सब्सक्राइब नहीं करत, बहुत कम कर दिला बड़ा बाबू। तारा खातिर हम इतना मेहनत करत रही आ तू एकदम तनको नहीं कुछ कर रहा। वीडियो देखा, वीडियो ना देखबा तो फिर कैसे होई? तारे पढ़ाई खातिर हम इतना कुछ करत नहीं बाबू। जल्दी कुछ कर, शेयर कर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर, अभी कमेंट करके बताओ कि हम देखा तरी, तब तरीके हम मजा आई बाबू। आजा पहला क्वेश्चन की तरफ। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, रामविलास वर्मा शर्मा, अमरकांत। क्या बाबू? अमरकांत का है ये। मौत का नगर अमरकांत का लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे मौत का नगर किसका लिखा हुआ है? अमरकांत का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? देखो आगे भाई, किस कहानी लेखन के लिए? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोंक। क्या होगा? डिप्टी कलेक्ट्री के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था। बी इज करेक्ट आंसर। समझ रहे बातों को? आगे बढ़ते हैं।
बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी की, बाबूराम सक्सेना का, गुणाकर मूले का? किसका होगा बाबू? अमरकांत जी का है। याद रखेंगे, याद एकदम रखेंगे भाई। लिखते जाओ, जहां ऑब्जेक्टिव दिखे लिख लो एकदम। आने वाला एग्जाम में गर्दा उड़ा कर लाना एकदम, ठीक है? अच्छे नंबर से पास होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 2 11 होना, रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। क्या होगा बाबू? भाग जाना बी इज करेक्ट आंसर। 9 2 11 हो गया, मतलब क्या हो गया? भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। निर्मला पूछती है। कौन पूछता है? निर्मला। बहुत अच्छा कहानी, पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? एक डंडा से कौन मारा? कहानीकार, किशोर, फौजी, पहरेदार। डंडा से कौन मर लेता? किशोर मर लेता। किशोर वाला का मार दलक बहादुर आके, बहादुर भाग गई। याद रखें किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? बातों क्या छनने लगी? पहला है पूड़ी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। जलेबी छनने लगी। बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। अरे अनुराग रंजन नहीं ना जी, अच्छा ज्ञान रंजन है। अच्छा अच्छा, अमरकांत बहादुर आपको याद करवाए थे, तो अमरकांत होगा। क्या होगा? अमरकांत। आगे, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। मौसी ना डोली बाबू, क्या है निर्मला? कहानीकार के पत्नी, उसके पति ने लिखा है, ठीक है? तो कहानीकार की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहां से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। कहां से भाग के आया था बाबू? नेपाल से आया था भाग के। उसकी माँ द्वारा सताया जा रहा था, भैंसिया का ज्यादा मानती थी, बहादुर कम मानती थी। नेपाल से। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानीकार के लड़के का नाम था किसलय, कासू, केसू, किशोर। देखो उधर का भी आ रहा है, इधर किशोर होगा। क्या होगा? किशोर। पिछले चैप्टर का आ रहा है कासू केसू। जो कहानीकार के जो बच्चा उनको मारा था, किशोर मारा था किसको? बहादुर को। तो वो कहानीकार के क्या है? बेटा है। आगे, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। कौन था? नौकर था, सर्वेंट, SERVENT। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था आपको याद है? 1942 में हुआ था। तो कब भाग लिया? 1942 में ना। तो सी इज करेक्ट आंसर होगा। बुझे कि नहीं बुझे? और बुझा करो रे बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश। क्यों भागा था बाबू? माँ की मार के कारण भागा था। समझ रहे मेरी बातों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार आई थी, उसकी पत्नी के कितने रुपए खोए थे? 11 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। कितना रुपया बाबू? 11 रुपया भुला के रहे। तो कल लोग नौकरवे ले ले, मार नौकर के धाए धाए लगल लोग गिरावे। 11 रुपया याद रखेंगे। नेता करे लिखा दूं बुझाता की चोरी हो गई अरे हितई में। आगे बढ़ते बाबू। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। भाई पूरा ये जो रचा था, कौन रचा था रुपया खोने का? उसको भगाना था कहानीकार के रिश्तेदार ने।
षड्यंत्र रच दिल रहा है, भगा देगा वहीं के, ढेर तेज बनल बड़े। आ जा बाबू आगे। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के, निर्मला के, बहादुर के, लेखक के? अरे बहादुर के मन में आया था, इसीलिए तो घर छोड़ के भागा। तो सीज क्या होगा करेक्ट आंसर? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर होगा बाबू? उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें सी होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में? कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंध भला तो सब भला। अमरकांत जी की मृत्यु कब हुई? अमरकांत जी कब मरे? ठीक है, तो पहला है 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी, 2017 ईस्वी। ये इज करेक्ट आंसर। 2014 में टेम बोल गए थे। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।